हमें अपने जीवन में क्या करना है, किसी भी काम में, किसी भी परिस्थिति में आए जाएं, बैठे उठे काम करें, परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि पहला काम मेन हमारा यही है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है और इसीलिए लिखा है पहले यहाँ की स्तुति करो पहले। हालेलुया, हालेलुया। और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। मंडली में मतलब परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें कि हमें जब मंडली में बैठते हैं क्या संपूर्ण मन से, मतलब मंडली परमेश्वर को भाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मंडलियां प्रभु के नाम से हम इकट्ठे होते हैं, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि एक मन होके ये मेरी आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वह उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने परमेश्वर के वचन से और जो प्रभु ने काम किए हुए हैं, जब काम किए हैं हमें कब पता चलेगा, जब हम वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए हैं, समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। आग का खंभा इस्राएलियों के लिए लगाया, ये क्या है, बड़े बड़े काम हैं। नदी को दो भाग कर दिया प्रभु के चेलों ने भी। हालेलुया, हालेलुया। जब चद्दर नदी पे मारी तो क्या हो गया, दो भाग हो गई। प्रभु ने समुद्र को क्या किया, दो भाग कर दिया। आग का खंभा क्या होता था, उनको रोशनी देता था। ये क्या है, बड़े बड़े काम। लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जीवित कर दिया, ये क्या है, बड़े बड़े काम। और जो प्रभु पे विश्वास करता है, वचनों को मनन करता है, वो इन कामों पर क्या करता रहेगा, ध्यान करेगा। परमेश्वर के वचनों की, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं और वो आज भी बड़े बड़े काम करता है और करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये याद करना है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। जब कोई विपत्ति या कोई मुसीबत आती है तो हम भूल जाते हैं, अरे हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, कैसे होगा, ये बीमारी कैसे जाएगी। याद करो परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम किए हैं, उनके आगे ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। याद करोगे और परमेश्वर के नाम को महिमा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसका धर्म, हमारे एक धर्मी होने के नाते नहीं, जब हम धर्म के काम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो वो उसका धर्म बना रहेगा। उसका धर्म आप नहीं मानोगे तब भी बना रहेगा सदा तक। हालेलुया, हालेलुया। और एक या 2 जन कम हो जाए परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। हाँ, दुख होता है परमेश्वर को जब कोई वचनों से थोड़ा दूर हो जाए, प्रभु से दूर हो जाए, परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे शैतान की चालों में फंसना शुरू हो जाता है। जो संगति में और मंडली में बना रहेगा, एक मन होगा, प्रभु में चलेगा, वो तो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, उनके पंखों के तले जगह पाएगा। लेकिन जो नहीं रहेगा, जो आलस करेगा, जो अपनी मर्जी से आया करेगा और जाया करेगा, उस पे प्रभु की क्या मर्जी चलेगी। हालेलुया। प्रभु तब अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी करेगा जब हम प्रभु की मर्जी अपने जीवन में पूरी होने देंगे। हालेलुया। जब वचनों को मानेंगे, अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे। अपने आप को जब हम समर्पित कर देते हैं तो जो शैतान की गंदी सोच, गंदे विचार, गंदी योजना, चुगलियाबाजी, सब कुछ वो हमारे दिमाग में तो डालेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे मानने नहीं देगा। जब हम सच्चाई और खराई से चलेंगे और एक मंडली में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। क्या करेगा, अपने वादे को हमेशा याद रखेगा। परमेश्वर, प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें उधार देता हूँ। प्रभु यीशु हमारे लिए है, परमेश्वर ने एक अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं, उधार पाते हैं। जब विश्वास करेंगे तो, अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो उधार हमें ऐसे कैसे मिल जाएगा। विश्वास दूसरा नाम यीशु का है। हालेलुया। प्रभु यीशु का ही नाम क्या है, विश्वास है। जब हमें विश्वास है कि पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया है और उसने अपना पवित्र लहू बहा के हमें क्या किया, मोल लिया है।
किसी चीज को मोल ले लेता है कोई व्यक्ति, तो वो चीज किसकी हो जाती है? उसी व्यक्ति की हो जाती है, और उस चीज का अपने ऊपर कोई हक नहीं होता। जैसे उदाहरण ले, किसी की गाड़ी है, किसी को बेच दी, अब जिसने पैसे दिए, जिसने खरीदी है, अब उसका मालिक तो वही है ना, जहां वो जैसे चाहेगा वहां चलाएगा। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें मोल ले लिया अपना लहू बहा के, तो फिर हम अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? अपनी मर्जी से उठना बैठना कैसे कर सकते हैं? अपनी मर्जी से पक्का कैसे कर सकते हैं कि मैं कल जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कल ये करूंगा, मैं कल ये खाऊंगा, मैं कल यहाँ बैठूंगा? कैसे नहीं। प्रभु की इच्छा हुई तो। हालेलुया। वीरवार में आपने क्या सीखा था कि जो भी कुछ बोले, क्या कहें? प्रभु की इच्छा हुई तो, क्योंकि हम मालिक नहीं, मालिक प्रभु यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेशक विश्वास योग्य हैं। सब उपदेशक विश्वास योग्य हैं। सच्चाई के काम किसके हाथों के हैं? परमेश्वर के हाथों के हैं। सच्चाई ही परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी झूठ है, घमंड है, लालच है, बिंदु सा भी, तो आप प्रभु को गुस्सा कर रहे हो। हालेलुया। आप प्रभु को गुस्सा कर रहे हो। प्रभु आपकी तरफ नजर नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु पवित्र है, इतना पवित्र है कि कोई पापी मनुष्य उसके पास नहीं जाएगा, तब जब तक वो अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेगा और विश्वास नहीं करेगा। विश्वास ये है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास करना, किसी को तो ये नहीं पता होता है कि हम विश्वास किस बात का करें। हालेलुया। वचनों का करें, किस बात का? वचन देदारी हमारे होके हमारे बीच आया, उसी वचन पे, प्रभु यीशु पे विश्वास करना है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो फिर जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। और सच्चे काम उसी परमेश्वर के हैं और कोई नहीं। सब झूठ, सब झूठ, मूर्तें झूठ, बातें झूठ, बाबे झूठ, सब झूठ। हालेलुया। एक परमेश्वर है खरा, वही परमेश्वर है, आदि और अंत प्रभु यीशु है, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रही। बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय है। मतलब जो परमेश्वर के वचनों का डर मानता है, प्रभु का डर मानता है कि अगर मैं बोलने से पहले सोचेगा कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं जब बोलने जा रहा हूं कहीं पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। पहले डर कैसे होगा? जब आपने एक बात सीखी नए वीरवार को कि हम जो कुछ भी बोले पहले सोच समझे और ये बोले कि प्रभु की इच्छा होगी तो जो कल को होगा। हम फाइनल करके ना चले, हमें 1 मिनट का भी पता नहीं है नेक्स्ट टाइम अब क्या होने वाला है, पता नहीं प्रभु का आगमन कब हो जाएगा। अभी मैं बोल दूं मुझे कल वहां पे जाना है, प्रभु का आगमन हो जाएगा तो कुछ झूठा कौन बना? मैं अपने पे विश्वास करके बोलूंगी मुझे कल वहां पे जाना है। हालेलुया। तो आपको कैसे बोलना है? प्रभु की इच्छा हुई तो जाएंगे। हालेलुया। तो बुद्धि का मूल्य मतलब भय क्या है? प्रभु का डर मानना है हमें, कि हर बात में परमेश्वर का डर मानना है। जब हम बोलेंगे कुछ करेंगे, जब शैतान हमें बहकाएगा, अरे छोड़ना, ऐसे क्यों वैसे क्यों, एक दिन प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब हम परमेश्वर का डर नहीं उसकी माननी। हालेलुया। हमें उसकी नहीं सुननी, इसकी नहीं सुननी, इसकी सुननी है, परमेश्वर की आत्मा की सुननी है। परमेश्वर दिल में डालता है, बातें करता है, और परमेश्वर तभी आपसे बातें करेगा जब आप वचनों को मानोगे और खराई से चलोगे और भेदभाव, चुगली, गलत बातों से, सबको ये अभिलाषा है, इनसे दूर हो जाओ। अगर हमें जाना है प्रभु के पास, अगर प्रभु के साथ रहना है तो संसारिक चीजों को त्याग दो। कैसे त्याग? मतलब गलत चीजों को छोड़ दो। तुम्हारे नेचर से, तुम्हारे चाल चलन से प्रभु प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। कि बिना बोले भी लोग समझ जाएं कि मैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गए इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, पर ये मैं इसको बुरा बोलता हूँ, बुरा करता हूँ, लेकिन इसका नेचर अलग ही है। वाकई ये जिस परमेश्वर को मानता है वो परमेश्वर कितना महान है। तो आपकी चाल चलन से परमेश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। तो आप कोशिश करें अपने चाल चलन से, उठने बैठने से परमेश्वर को महिमा दे। बुद्धि से चलें, बुद्धि का उसी को मिलती है जो परमेश्वर का भय मानता है। तो क्या करें आप लोग? परमेश्वर का भय माने और कदम कदम
पे परमेश्वर के वचन को याद याद रखें। रखें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे सको।